तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं बेटा, भी आ गए लक्ष्य और समर। तो बेटा हमने अभी क्लास स्टार्ट की है। हम क्या बोल रहे हैं कि तीन तैयार है, तो आपकी जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है वो कौन कौन से होते हैं, वो चीज हमें समझनी। पहला है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा है एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। एसएएस का मतलब होता है कि दो साइड और इंक्लूडेड, और हाँ दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। एसएएस क्या होगा, साइड एंगल, साइड मतलब इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। सो दिस विल बी एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे जैसे कोई भी दो साइड है, ये वाले दो साइड, जैसे आपका आ गया ए बी सी और ये आ गया पी क्यू आर। तो मैं बोल रहा हूँ ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। सपोज ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल, और ये पूरे एंगल आपस में इक्वल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। दिस इज कॉल्ड एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। लक्ष्य पहुंच गया दिल्ली, हाँ लक्ष्य, समर, सर लक्ष्य आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है अब? हेलो समर तो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, उसकी भी आ रही है। रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है दया। दया कुछ तो गड़बड़ है। नहीं कनेक्ट नहीं, इसमें मेरे हिसाब से ये रिमूव कर रखा है 8 डिवाइस। अब बोलो बेटा, अब आई आवाज। लक्ष्य अब बोलो बेटा, अब आ जाएगी आवाज। समर तो क्या कनेक्टेड हो गया? लक्ष्य, समर, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार, हाँ जल्दी आ, जल्दी उठा। नहीं
सर मैं आऊं? तो जा बेटा, कनेक्ट तो होने दो उसको। सर मैं आऊं? क्या करेगा? अब पहले एक तो डिवाइड हो कर दो, कनेक्ट। हेलो लक्ष्य, अब आ रही है आवाज? हाँ सर। सर आ रही है। नहीं आई, वो नहीं आ रही है मेरे से। आ रही है अब आवाज? लक्ष्य एक बार और बोलना। सर आ रही है आवाज अच्छे से। प्लीज स्पीकर पे सेट कर रखा तो कैसे होगा? नीचे वाले पे हाँ। सेट नहीं कर रहा, वो अपना आप हो जाता है पेज पे। अब अब बोल बेटा। लक्ष्य एक बार और बोल दे, हेलो। सर आपकी लक्ष्य, आवाज आ रही है हाँ। ढंग से। बस ठीक है, ठीक। चलिए अब जाके सही बोल। तो मैंने सेकंड क्राइटेरिया था हमारे एसएस कॉन्ग्रुएंसी, थर्ड क्राइटेरिया एएसए, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तो एएसए कॉन्ग्रुएंसी। चौथा एएस और लास्ट आरएचएस। आरएचएस ये आपके क्राइटेरिया है इनकी। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, एसएस कॉन्ग्रुएंसी, एएसए, डबल एएस, आरएचएस। These are the criteria of congruency of practice. अब इन पे क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे अपन मिक्स करेंगे, ये अपन ये नहीं बोलेंगे कि कहां पर क्या है, कोई भी प्रॉब्लम कर लेंगे और उसको देखेंगे कि भाई इस पे क्या क्राइटेरिया लगे। एनसीईआरटी का जरूरी नहीं है कि मैं एनसीईआरटी का कर रहा हूं, लेकिन मिक्स प्रॉब्लम। देखो भाई फर्स्ट प्रॉब्लम, बेटा तू तेरे जो जो चैप्टर आ रहे कर लेना, जो भी डाउट है पूछना। लिखो भाई, prove that triangle ABC is isosceles. Prove that triangle ABC is isosceles if any of the following holds. If any one of the following holds. Prove that
Triangle ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. If any one of the following holds, one of following holds. पहला, altitude AD bisect BC. अब पहले मैं इसको प्रूव करके बता दूं, कोई नहीं बोलेगा प्लीज बीच में ना, सबको आराम से समझने देना। ये ट्रायंगल एबीसी, दोनों एल्टीट्यूड एडी बाइसेक्ट बीसी, मतलब बीडी और डीसी आपस में क्या है इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे गिवन एंगल एडी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, और दूसरा ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बीडी इज इक्वल टू डीसी, ये भी गिवन है आपको गिवन। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल को, हमें इस ट्रायंगल को हमें एक्सेस प्रूव करना है, तो सिंपल सी बात है, ये मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूं, एंगल साइड एंगल, ये तो अपनी कॉमन साइड है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कौन सा क्राइटेरिया लगा एसएक्स, कौन सा क्राइटेरिया लगा एसएक्स, आरएचएस में लगा, आरएचएस के लिए एटोमिक कौन सा क्राइटेरिया लगा एसएक्स, समझ में आया था। अब क्या बोलोगे इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, एडी इक्वल टू एडी कॉमा एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, इज 90। These are BD equal to BC. So by SS frequency, triangle AB is congruent to triangle ADC. by CBC क्या हो? ABC पर आया AC, ये जो प्रूव करना था isosceles triangle. So by CBC equal to AC. So therefore triangle ABC is an isosceles. सबको समझ में आया? ऑनलाइन बोलिए, दोनों को समझ में आया? ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का सर।
चलिए भैया लिख लिया। अब इसका ये बोलना है कि यदि सेकंड क्राइटेरिया है, यदि हमारा सेकंड क्राइटेरिया होगा, उसने बोला कि यदि ऐसा होगा तो भी मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बेस बीसी, मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बेस बीसी, सेकंड केस। पहला वाला लिख लिया आपने? हाँ हाँ मैंने यही कर दिया। सेकंड, मीडियन एडी परपेंडिकुलर टू बेस बीसी, तो अगेन सेम क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं है अंतर। अभी बोलोगे BD इक्वल टू DC फॉर AD, ये सेकंड वाले केस में AD is इक्वल होंगे और ये एल्टीट्यूड है, कहीं भी चेंज ही नहीं हो, तो आपका सेम आंसर हो गया बेटा सेकंड। वही सेम है, ऐसे लिखो वापस, मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, वापस से लिखो वही सेम, पूरा वही का वही लिखो। क्यों लिखना है उसका रीजन है, ये मीडियन है, मीडियन है तो ये आपस में बाइसेक्ट करेगा, तो BD इक्वल टू DC, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, और ये कॉमन होगा, मतलब चेंज करना ही नहीं है हमें। ये समझ में आया? समझ में आ गया? क्या बोला बेटा सेकंड केस में? तो मीडियन क्या होता है पहले तो ये बताया बेटा। मीडियन जो है, जैसे सामने वाला वर्टेक्स, उससे सामने वाली साइड पर यदि आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो सामने वाले को बाइसेक्ट करें, तो ये आपका परपेंडिकुलर, उसने बोला मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू, यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बाइसेक्ट कर, बाइसेक्ट कर रहा मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, बाइसेक्ट मतलब BD इक्वल टू DC, मीडियन। ठीक है, हो गया बस। बोले अगला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया? लिख ली, लिख ली। और जस्ट ऑडियो कनेक्ट हुआ, बेटा देखना था PQR, PQS, QRS, T U, बनाओ उसको, ये फिगर बनाए। अब इसका क्वेश्चन क्या है ये लिख लीजिए, PQRS is a quadrilateral, is a quadrilateral and T and U are respectively points of TS, TS and RE, RS, such that
RQS, RQU, RQU. Angle POS, PQS. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर एकदम से कम हो गई। ये कम है। अब सही है। Prove that QT equal to QU. Prove that QT equal to QU. अभी आ रही है ना? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है। मुझे QT और QU को प्रूव करना है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ये चीज समझो। यदि मुझे QT और QU को प्रूव करना है तो सबसे पहले इस बड़े ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इसके कॉम्पोनेंट करना है, नीचे वाले बड़े ट्रायंगल। और उससे क्या होगा, हमें CBCD से ये एंगल इक्वल मिलेगा, CBCD से। और फिर हम इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉम्पोनेंट करते हैं, तो फिर हमारा QT इक्वल टू QU होगा। मेरी बात समझ में आई? पहले बड़ा ट्रायंगल, क्योंकि बड़े ट्रायंगल की सारी चीज गिवन है। कैसे गिवन है देखो तो, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये पूरा दिख रहा है सभी को? तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया? तो भी CBCD से हम प्रूव करते हैं। आई बात समझ? फिर एंगल एंगल इस क्राइटेरिया लगा आई। तो चलो देखो, ये एंगल साइड एंगल जो भी होगा देखो, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपसे आ रही है सर। आ रही है? हाँ सर आपसे आ रही है। क्या हो रहा है? ये धीरे क्यों आ रही है? सर पता नहीं 2 सेकंड के लिए धीरे आ गई थी। क्या पता है, बिल्कुल खराब हो गया। वॉल्यूम वॉल्यूम कर दी मैंने बार बार, मैं ज्यादा लैपटॉप से तो 100% है, ये 100% होगी। चलिए सॉल्यूशन प्रूफ। एन ट्राइंगल PQS and triangle RQS, and triangle PQS and triangle RQS. PQ equal to RQ given. Angle PQS, एक मिनट, एंगल PQP, ओहो एंगल, अरे यार ये अलग से प्रूव करना पड़ेगा। देखो एंगल PQP ऐसे लिख दो, PQP प्लस एंगल PQS is equal to angle RQU plus angle QQS, because ये हो गया आपका एंगल PQS is equal to angle RQS। भाई हमने क्या किया, आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल इक्वल गिवन है, दोनों को ऐड कर दो। कैसे गिवन है? आवाज कम होगी सर। क्या करूं बता दो। यहाँ से मेरे पास 100% है, किसी का कोई हेडफोन थोड़ी है। सर यहाँ पे आप आ रहे हो ना, जैसी अच्छे से आवाज आ रही है आपकी लैपटॉप के पास, अब जैसे आ रही है। अच्छा नहीं सर, वो आप जैसे माइक को मोड़ दो ना, जैसे आप बोर्ड की तरफ टर्न करते हो वैसे आवाज धीरे हो जाती है। अरे आप बोलना बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा है ये इसमें गड़बड़ था। दबी दबी आ रही है सर थोड़ी सी। अब अभी भी ऐसी आ रही है? थोड़ी दबी दबी हो रही है सर अभी? हाँ मतलब कम नहीं आ रही,
आवाज तो ठीक आ रही है बट दबी दबी आ रही है बहुत। जैसे आपका वो फेस बोर्ड की तरफ होता है ना, तो वो माइक दब जाता है पीछे, फिर आपकी आवाज कम आती है। इक्वल गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। तो एंगल पूरा पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, एंगल आर क्यू। ये समझना है कैसे बनाया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल एंड क्यू एस इक्वल टू क्यू एस कॉमन। क्यू एस इक्वल टू क्यू एस कॉमन। So therefore triangle PQS is congruent to triangle RQS by SAS congruency. By SAS congruency. SAS congruency से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। SAS congruency, SAS congruency से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, शायद इधर पीछे बैठ के भी देख सकते हैं, तो उधर बैठ जाते, अलग बेंच निकाल लो, जैसे तेरे को करना वैसे कर लो। सर बाय सीपीसीटी पीएस इज इक्वल्स टू आरएस होगा। बिल्कुल, बाई सीपीसीटी पीएस इक्वल टू आरएस, लेकिन उसकी जरूरत नहीं मुझे। अब बाई सीपीसीटी क्यूपीटी, एंगल क्यूपीटी या क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यूआरएस। बोलो होगा कि नहीं होगा। एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यूआरएस सीपीसीटी। क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यूआरएस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अब इन ट्राइंगल, अब छोटा ट्राइंगल क्यूपीटी एंड ट्राइंगल क्यूआरयू। अब मैं ये छोटा ट्राइंगल ले रहा हूं, देखना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर गिवन, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर गिवन। एंगल क्यूपीटी इज इक्वल टू एंगल क्यूआरयू बाई सीपीसीटी बोला हमने, बाई सीपीसीटी। और एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल RQU गिवन। अब देखना बेटा, हमने क्या करा समझना। ये वाला एंगल सीपीसीटी से आपका प्रूव हो ही गया, ये वाला एंगल आपको गिवन है ही है, और ये साइड गिवन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा बोलो, ए से एंगल साइड एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड एंगल। तो लिखो बाई ए से कॉन्ग्रुएंसी, बाई ए से कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल क्या प्रूव करना था, पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू यू बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या इक्वल हो गया भाई, क्यू टी इक्वल टू क्यू यू, क्यू टी इक्वल टू क्यू। ये सीपीसीटी से प्रूव। अभी दोबारा समझा देंगे, एक बार लिख लीजिए, क्यू टी इक्वल टू क्यू यू। आंसर इसलिए मार्क कर देना बेटा, सब इसलिए मार्क कर देना, ठीक है। अगर बता रही भाई इसमें है इसलिए मार्क कर देना, तो इसमें चेक हो जाएगा। कितनों को समझ में आ जाइए।
बोलो, आ गया सबको समझ में? आ गया? ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन समझ में आ गया तीनों को? यस सर, आ गया। तो आज अपन ये प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, पहली बार ही कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि कहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लग गया। क्या सीवी यार, तू फोन भी नहीं उठाती मेरा, मैंने कल भी कितने फोन किए तुझे, है बेटा? बेटा हाँ, अब कल भी आप क्लास में नहीं आए, मैंने फोन किया आपको, आपने उठाया नहीं। सर आपके वाले नंबर से तो मेरे को कॉल नहीं आया था। बेटा मेरे 2 नंबर हैं। सर मैं घर पे नहीं थी इसलिए कल क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। बेटा मेरे 2 नंबर है, दोनों नंबर अटेंड कर लेना। एक नंबर ये रहे, देख आपको 2 नंबर है ये मेरे, 9829085406 और एक दूसरा नंबर ये है। इन दोनों नंबर से, अब ये दोनों नंबर है मेरे। अब मुझे भी पता नहीं होता मैंने किस पे किया फोन, जिससे लग गया उससे और लग जाता ये। चलिए अगले प्रॉब्लम से देखना बेटा। दिक्कत क्या है? तो एक काम करता हूँ, फिजिक्स का अलग से ग्रुप बना देता हूँ। फिजिक्स का अलग से ग्रुप बना देते हैं ना तुम्हारा, फिजिक्स में इनका अलग से ग्रुप बना देते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक ही बात है। चलिए मैं उसको 10th फिजिक्स के नाम, 9th फिजिक्स के नाम से उसको नाम दे दूंगा, बस वही है। ठीक है, वो भी एक ही बात है। चलिए भाई नेक्स्ट, इसको दोबारा समझना है तो हमने क्या किया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया था बेटा, ये समझना, क्या क्या हमें गिवन था और कैसे हमने प्रूव किया, वो चीज समझो भाई। हमें ये क्वाड्रिलेटरल PQRS गिवन है, PQRS, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है। अब हमें गिवन क्या है, एक तो ये साइड गिवन है, ये हमें साइड गिवन, ये एंगल गिवन इक्वल, और ये एंगल इक्वल गिवन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, चले कौन सा ट्राइंगल, PQ है और एंगल RQ है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, 1 1 2 2। तो बेटा इन दोनों को ऐड किया तो 1 + 2 1 + 2 के इक्वल हो गया, और ये आपकी कॉमन साइड होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से, ऐसे ऐसे उससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया, CPCD। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, CPCD। अब मैंने लिया ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और CPCD से ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से ये साइड भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। बस ये काम करते हैं, आगे आप समझ, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब बेटा यहाँ से देखना भाई, जो अभी लेट आए, बेटा यदि एक बार पकड़ में आ गया तो बड़ा इजी है, और पकड़ में नहीं आया तो बड़ा हार्ड है।
दोनों ही चीजें हैं, तो वो पकड़ने के लिए ही बुलाया आज कि आपको पकड़ में आ जाए। ठीक है, हाँ सर। कैचिंग कैचिंग खेलनी है हमें। बस देखो, चलो देखो सर, इन फिगर PS इक्वल टू QR, an angle SPQ is equal to angle RQP. Prove that triangle PQS is congruent to triangle QPR. PR equal to QS, an angle QPR is equal to angle PQS. ये हमें प्रूव करना है। अब देखो फिगर आपको गिवन है, तो मैं फिगर बना देता हूं। PQRS ये कोऑर्डिनेटर बाई PQRS। अब देखना भाई क्या क्या इक्वल गिवन है। PS इक्वल टू QR, PS इक्वल टू QR ये गिवन है। एंगल SPQ, SPQ ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल RQP ये पूरा एंगल। SPQ एंगल RQP, अरे दोनों ट्राइंगल हो गए ना बेटा, एक तो ट्राइंगल लेगा तो PSQ और एक लेगा PQR, फिर हो गए ना बेटा। इसको ये देखना पड़ता है, ये बीच का एंगल है इन दोनों के, ये इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये वाला ट्राइंगल लेगा। फिर बस ये चीज गिवन है, तो आपको साफ दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल लेना है। एक तो ये ट्राइंगल देखो SPQ, इन ट्राइंगल SPQ और इन ट्राइंगल PQR, एन ट्राइंगल PQR, और उसने भी वही बोला देखो SPQ और PQR ही लिया। अब देखो यहां पर आपका क्या हुआ, PS इक्वल टू QR, PS इक्वल टू QR, और मुझे PQ इक्वल टू PQ दोनों में कॉमन दिख रहा है। ये गिवन है हमें और ये कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, और बीच का एंगल इक्वल है ही आपका। कौन सा एंगल, SPQ इज इक्वल टू एंगल RQP। हाँ PQR RQP एक ही बात गिवन। तो बेटा कोई बताएगा कौन सा क्राइटेरिया लगा, SS क्राइटेरिया। जैसे देखो साइड एंगल साइड, ये दोनों में कॉमन है, साइड एंगल